हाँ, तो देखते हैं रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीकली इनकम ऑफर 2% दी गई है, इनकम दी गई है, कितनी दी गई है 7:3 की, और एक्सपेंस जो दिया है मतलब एक्सपेंडिचर दिया गया 5:2 के। इफ़ द ईच ऑफ द सेम 300 पर वीक, सेविंग दे दी है 300 रुपये पर वीक, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है, सेविंग का रेशो बताना है हमको वीकली, ठीक है। हाँ सॉरी, इनकम का रेशो बताना है, ठीक है। देखो इनकम इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है, सबको पता होगा ये तो, ठीक है। तो बस हमको यही चीज़ याद रखनी है, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बस पूरे ये इक्वेशन पे पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो इनकम कितना दिया गया 7x, 7 दिया तो मैं फर्स्ट को क्या देता हूँ 7x है, और दूसरी के लिए क्या देता हूँ 3x है। तो मैं सेविंग को यहाँ ले जाता हूँ, 300 सेविंग को माइनस हो जाएगा प्लस से, यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस से, ठीक है, बढ़िया है। एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:2, ठीक है, एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा सबको, 14x हो गया, 600 15x हो गया, 1500 हो गया। तब मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो 900 हो जाएगा, और यहाँ ले जाऊँगा तो 1x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 900, तो यहाँ मैं वैल्यू प्लॉट करूँगा तो 6300 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 2700 हो जाएगा। तो हमको क्या कहा था, हाँ इनकम का रेशियो कहा था, तो इनकम आ गई 6300 और 2700, ठीक है। तो ये हमारी इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 एलॉय कंटेन जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो 2:1, ठीक है, 4:1, 2 एलॉय है, ठीक है। लाइक एलॉय एक कह देते हैं ए, और ये इसको बी कह देते हैं, ये 2:1 में और ये 4:1 में, ठीक है। और दो एलॉय है, मिक्स किए जा रहे हैं 3:1 के फॉर्म में, ठीक है। तो जो मिक्स कर रहे हैं जिंक और कॉपर को किस फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं 3:1 में, ठीक है। तुम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। एलिगेशन किसी एक चीज़ को पकड़ के नीचे टोटल देखो। अब फर्स्ट एलॉय की बात करते हैं, एलॉय ए में, तो उसमें जिंक को पकड़ लेते हैं। जिंक कितना है 2 है, और ये टोटल कोई भी ऊपर वाले को कुछ एक कंपाउंड रखना है और नीचे टोटल रखना है, ठीक है। क्या रखना है टोटल, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ। ये कितना हो गया सेकंड, देखते हैं सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड एलॉय है क्या है, उसमें भी जिंक देखना है, ठीक है। जो फर्स्ट में देखेंगे वही सेकंड में देखेंगे। जिंक को फर्स्ट में लिया है ऊपर, तो यहाँ पे भी हमको जिंक को देखना है। जिंक कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लेंगे, और नीचे हमेशा टोटल 4 + 1 5, ठीक है। ये तो पता चल गया, ये हो गया 2/3 4/5। अब ये एलॉय जो टोटल है कितने 3:1 में, तो इसमें भी देखेंगे जिंक कितना है 3 है, और टोटल कितना हो गया 3 + 1 4 है। तो नया पेज ले लेते हैं। तो अब पहले में कितना था 2/3 था, ठीक है, लिख देते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, जिंक में 2/3, सेकेंड, ठीक है। हाँ सेकेंड में मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड में जो था 4/5, और जो 3/4, ठीक है। एलिगेशन लगा देते हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं है कुछ, चल सब ठीक है। देखो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं 3 4 5 का हम एलसीएम मिलते हैं। जिसको नहीं आता ऐसे करना, वो एलसीएम लेके कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 60 हो गया, ठीक है। 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 60 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 2 40, ठीक है। 40 हो गया, इधर लिख देते हैं 40, ठीक है। अब इसको काटेंगे, हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 48, इसको काटेंगे, ठीक है। हाँ ये ठीक है, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको माइनस करते हैं 48, जो बड़े में से छोटे घटाना है, ये हो जाएगा 3, और ये बड़े में से इसको घटाना है, तो कितना हो जाएगा 5। तुम्हारा रेशियो कितना आ गया 3:5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया 48 में से 5 को घटाया, एक बड़े में से छोटे घटाते हैं,
और फिर ये बड़े में से ये छोटे घटाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो ये हो गया 3:5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 5:6:7 इफ द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 390, ठीक है। द नंबर ऑफ अ कॉइन इन ईच टाइप। देखो एक बैग है, बैग में पैसे रखे हुए 390 रुपये, ठीक है। वो 1 रुपये और 1.5 मतलब 50 पैसा और 1 पॉइंट और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, इसके अंदर 5, 6 और 7 के रेशियो में। तो कुछ नहीं करना है हमको, देखना। देखो रुपीज़, पहले मैं रुपीज़ ले लेता हूँ, रुपीज़ को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। 1 रुपीज़ हो गया, रेशियो कर देते हैं 1/2 कर देते हैं 1.5 रुपये को, और 25 पैसों को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन इसको डिनोट कर देते हैं एन से, इसको 5x लिख देते हैं, इसको 6x लिख देते हैं और इसको 7x लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5x, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7x/4। टोटल पैसे कितने हैं 390, लिख दिए। एलसीएम दे देंगे तो 20x 12x 7x 390 × 4, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम। तो कितना था 20x + 12x + 7x था, ठीक है। 390 × 4 था, इसको प्लस करेंगे 39x हो जाएगा। ये हो जाएगा 390 × 4, इसको काटेंगे यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 40 आई हमारी, इसके अंदर हम वैल्यू प्लॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा ना, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 5 × x कर देंगे। यहाँ कर देता हूँ 5 × x या 40, तो कितना आ गया 200, ठीक है। 3 की जगह पे 40 कितना आ गया 120, और यहाँ पर 7x जगह पे 40, तो कितना आ गया 280, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए बी सी दिया है इतना, स्पेंडिंग दिया है मतलब एक्सपेंडिचर दिया गया है। ऑफ इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, वही। इनकम दी गई है, इसको मैं ए कर देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ठीक। कितनी दी गई है 7, 9, 12, ठीक है, बढ़िया। अब ये इनकम की बात हुई, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है। एक्सपेंडिचर जो दिया गया है 8, 9, 15, बढ़िया। अब क्या क्या ए जो है 1/4 उसका सेव कर रहा है, ठीक है। इफ़ ए मतलब अगर उसकी इनकम 4 है और वो 1 सेव कर रहा है, ठीक है। ये सेविंग है, ये इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3 हो गया ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 के साथ, ठीक है। सब 4 के साथ, 4 के साथ, इसको 3 के साथ, इसको 3 के साथ, इसको 3 के साथ। तो मैं अब देखता हूँ, तो ए की इनकम कितनी आ गई 28, बी की इनकम कितनी आ गई 36, सी की इनकम कितनी आ गई 48, ये इनकम आ गई, ठीक है। आई से डिनोट कर दे। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24, और ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 45। तो अब घटा देते हैं 4, 9, 3, ठीक है। तो जो सेविंग का रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4, 9, 3 का रेशियो हो जाएगा 4, 9, 3, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग का रेशियो होगा जो हमको पूछा गया था कि रेशियो ए बी सी का सेविंग का रेशियो बता, ठीक है। हाँ ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छे लड़के का क्वेश्चन है जो मेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल 3/8 ऑफ अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज, ठीक है। तो जो का है वैसे ऐसे हम करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम 800 बच्चे थे स्कूल में, ठीक है। उसमें से गर्ल को मैं जी कह देता हूँ, 300 गर्ल्स थी, 500 बॉयज थे, ठीक है। 1/3 ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉय आर बिलो 10 ईयर, ठीक है। 1/3 ऑफ अ बॉय, ठीक है। अगर मैं गर्ल एंड रेस्ट आर बॉय, ठीक है। ये बॉयज को बी कर देते हैं। 1/3 नंबर ऑफ अ बॉय, 1/3 मतलब 500 में से 1/3 बिलो 10 ईयर, तो मैं बिलो 10 ईयर को बी लिख देता हूँ, ठीक है। कितने 500 में से 1/3 सपोज कर लो, 500 500 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। ओके,
एंड 2/3 ऑफ अ नंबर ऑफ अ गर्ल आर ऑल्सो बिलो 10 ईयर। ठीक है, अब बिलो वाले को इधर लिख देते हैं, गर्ल की बात हो रही है, 2/3 मतलब 200 की बात हो रही है, 200 जो है बिलो 10 ईयर। इफ़ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ एज 10 और मोर इज़ 260। अब यहाँ से तो बिलो वाले कितने हैं, दोस्तों चले गए, इधर गर्ल में कितने बचे, 100। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बी में बॉयज़ में कितने, 2/3 बचे, 1/3 तो अबो थे, तो 2/3 बिलो होंगे, तो इसको मैं 1000/3x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कहा गया देखो, अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ यहाँ पे 1000/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300/3। अब कितनी वैल्यू है, 260 की वैल्यू 1300 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा कटने के बाद, मतलब डिवाइड है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये सपोज इसको मैं काट देते हैं, यहाँ से 0 से 0 काट दिया मैंने। ठीक है, 260 से था। ठीक है, और फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज़ इन द स्कूल। नंबर ऑफ बॉयज़ तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये 0 से 0, यहाँ का 1 0, ये कटेंगे 2 टाइम, और ये हो जाएगा 5 3 जा 150, 150 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, सही है ना। तो 300 बॉयज़ थे, ये बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग तो नहीं था, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ नहीं आ रहा दोबारा देखिएगा। और ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एसएससी आजकल पिछले हर साल के मेंस में ये क्वेश्चन दे रहा है ज़रूर, बट वो ए और बी दे रहा है, सी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमको रेडी रहना है कि ए बी सी तीनों आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में एसएससी के आ रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यही पैटर्न पे सेम। ठीक है, बट ए और बी दे रहा है, सी नहीं दे रहा, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ के ए बी सी दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मेंस में जाने से पहले जिसने नहीं किया कुछ नहीं हो सकता उसका। चलो देखते हैं, ए बी सी जो है लास्ट ईयर की इनकम दी है, इसको एल वाई कर देता हूँ, लास्ट ईयर ए बी सी कितना दिया है, 3:4:5। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले सकता है। तो अब ये हो गया, अब बोला है कि जो रेशियो ऑफ लास्ट ईयर की दी है ये। ठीक है, लास्ट ईयर का रेशियो कितना दिया गया, देखो लास्ट ईयर टू अ करंट ईयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, देखो मैं 1 2। ठीक है, अब ए की बात करते, ए में इन लोग ने क्या कर दिया, लास्ट ईयर एल वाई कर देता हूँ, और करंट ईयर को सी वाई कर देता हूँ। ठीक है, बी इंडिविजुअल दिया है, एल वाई और सी वाई, सी एल वाई रेशियो सी वाई। ठीक है, इंडिविजुअल कितना दिया, लास्ट ईयर का 4, करंट ईयर का 5, लास्ट ईयर का 2, करंट ईयर का 3, लास्ट ईयर का 3, करंट ईयर का 4। ठीक है, बढ़िया। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, 4 2 8 8 3 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एलसीएम लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72 ए। ठीक है, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 96, और सी कितना हो जाएगा 120। याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब बोला है टोटल करंट ईयर ऑफ अ, इतना दिया इनकम, प्रेजेंट ऑफ इनकम है। ठीक है, देखो ए का कितना था, ए का था 72। ठीक है, 72 था ना, यस 72 था। ठीक है, अब ए का 72, तो ये हमारा लास्ट ईयर का, अब इसको प्रेजेंट ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इसको ये 72 किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिवाइड कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो करंट ईयर की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखो डिवाइड बाय 4, ये लास्ट ईयर की इनकम है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा, करंट ईयर की इनकम। तो इसे काटेंगे 18 बार, तो बी की करंट ईयर की इनकम कितनी आ गई, सॉरी ए की 90 आ गई। सेम प्रोसेस हम बी के लिए फॉलो करेंगे। बी के लिए कितना था, 96। ठीक है, और उसका करंट ईयर का कितना रेशियो था, 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं अब इसको देखूँगा तो इसको कटेंगे 48, 48, 48 को 3 के साथ 144 हो जाएगा। बढ़िया है। ठीक है, तो ये करंट ईयर ऑफ बी की आ गया।
चलो अब सी की बात करते हैं। सी भी एज इट इज़ 120 था, ठीक है। और कितना था उसका, 3 था, ठीक है, यस 3 था। तो 3 मल्टीप्लाई 4 था शायद, यस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको कटेंगे तो कट हो जाएगा। ये कितना आ गया 160। अब देखो 90 160 कितना आ गया 250, ठीक है 250 हो गया ना, 250 और 144 हो जाएगा, ठीक है 144 493 394 आ गया। ये प्रेजेंट ईयर ऑफ इनकम है, ठीक है। अब कितनी दी गई है प्रेजेंट ईयर, 98500 दी गई है। कितनी दी गई है 98500, 98500 प्रेजेंट ईयर इनकम है टोटल। और हमने कितनी निकाली 394। और क्या कहा गया, क्या फाइंड करना है हमको, प्रेजेंट ईयर ऑफ इनकम ए, ठीक है। प्रेजेंट ईयर ऑफ इनकम ए टोटल करंट जैसा प्रेजेंट ईयर, ठीक है, मतलब करंट ईयर की बात करें। 5 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखते हैं यहाँ से कटापिटी मचा देते हैं। हाँ तो ये कट जाएगा 250 टाइम, ठीक है, ये 250 टाइम कट जाएगा, 250 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 250 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 1250। तो जो प्रेजेंट ईयर ऑफ इनकम ए की बात कर रहे हैं तो कितना आ गया 1250, ठीक है। तो हमारा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो थोड़ा देख लीजिएगा फिर से। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही जो पहले लग रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या था कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या दिया गया, देखो इनकम क्या दिया है, मंथली इनकम दे दी गई, इनकम को लिख देते हैं। इनकम कितनी दी गई है 4x सपोज, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो पहले जो क्वेश्चन कराया था रिपीट हो गया, देखो इजी है, चलो हो जाएगा आराम से, पहले किया हुआ हम लोग ने, ठीक है। तो देखो इनकम का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है जो हमने पहले किया था, सेम एज इट इज़ कर देते हैं 4x माइनस 5000, ठीक है, हाँ 5000 है, 3x माइनस 5000 इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आगे कर लेना खुद ही, या तो मैं ही कर देता हूँ, चलो 8x हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9x हो जाएगा, और ये 15,000 15,000 हो जाएगा। तो इसको मैं घटाऊँगा ऐसे, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई 5000, ठीक है। तो बोला है मंथली इनकम बतानी है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये इसको कर देंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, इजी था। हाँ तो ये भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि बोला है कि न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पता है न्यूमिनेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं पता ही होगा, ठीक है। ये न्यूमिनेटर हो गया, ये कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर है जो है वो ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, मतलब अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसको x+3 मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 5 ऐड कर रहे हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, और फ्रैक्शन बिकम 8/3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा x+8, अच्छे से लिख रहा हूँ थोड़ा, x-2, ठीक है, और ये 8/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 24x, ठीक है, 3x प्लस 24, ठीक है, इक्वल टू 8x माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा 40x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ओके। अब बोला है व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1/2 द फ्रैक्शन इज ऑब्टेन, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, अब देखते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 8 इज 11/8 था, ठीक है। अब 11/8 को डिवाइड कर दे रहे हैं, 5/2 मीन्स 11/2 से 11/2 से ये ऊपर ये कट हो गया, तो कितना आ गया ये 1/4 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़े से बड़े आ सकते हैं, कुछ कैलकुलेटिव दे सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही लगते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ही है, बढ़िया है, मतलब कह सकते हो कि चलो ठीक है, एक टाइम पे चल सकता है। देखो क्या A, B, and C, ठीक है। 80% क्या होता है, 80% होता है 4/5, ठीक है। लिख देता हूँ पहले, 80% 4/5 होता है,
फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 85% क्या होता है? 85% हो जाएगा 17/20। ठीक है, बढ़िया है। और 75% है 3/4। ठीक है, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अब स्पेंड बोला है, मतलब अगर टोटल इनकम 5 थी तो 4 स्पेंड कर दिए, टोटल इनकम 20 थी 17 स्पेंड कर दिए, टोटल इनकम 4 थी तो 3 स्पेंड कर दिए। If the saving are in the ratio 8:9:20, the difference between the income of A, B and C is 18,000। अब बोला क्या है, देखो दोनों का डिफरेंस जो दिया है ए बी और सी का, ठीक है, कितना इसमें सेविंग का रेशियो कितना दिया है 8, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का। हमको रेशियो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया, तो सेविंग कितनी आ गई ए, बट यहाँ पे सेविंग कितनी दी गई है 8, तो मुझे 8 बनाना है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए को क्या करता हूँ 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, नीचे कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, बढ़िया है। बी, बी कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है सेविंग का 3, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर मुझे इक्वल करने के लिए फिर से यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 51/60। ठीक है, सेम यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 1, तो फिर से मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60/80। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया सॉरी। तो डिफरेंस बिटवीन ए बी ए एंड सी इज, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम, इनकम ये है और ये सी की इनकम है, कितना है 18,000 डिवाइड बाय 40, 80 माइनस 40, ठीक है 40। देन द इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितनी है 60, यहाँ से 60 के साथ मल्टीप्लाई कर। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ 0 0 काट दिया, 2 से काट दिया तो 9,000 हो गया, और ये 3 हो गया 9,003, कितना हो जाएगा 2 7 1 2 3, तो कितना आ गया 27,000 हमारा इनकम ऑफ बी आ गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था, इजी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं 110% चांसेस है। ठीक है, देखो क्वेश्चन रीड करो। गर्ल स्कूल था जिसमें 5/12 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल थी, रेस्ट बॉयज़ थे। 4/7 उनमें से बॉय थे और बिलो 14 ईयर थे, ठीक है, एज में। और 2/5 नंबर ऑफ अ गर्ल जो थी, ठीक है, वो अबव 14 ईयर थी, जिनकी 14 साल से ज़्यादा उम्र है। इफ़ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर ऑफ एज इज इतना, तो टोटल, अब देखो कुछ है नहीं, सीधा मानना है हमको। सपोज 1200 स्टूडेंट थे, ठीक है, मैंने क्या कर दिया 5/12 को 12, 5 जो थी गर्ल थी, 12 टोटल थे, इसमें से क्या हो गया, गर्ल की बात हो रही है, गर्ल कितने थे 500, तो बचे 700 बॉयज़ होंगे, ठीक, 2 जन तो पढ़ते हैं गर्ल या बॉय, ठीक है, बढ़िया है। अब क्या क्या गया कि इफ़ 4/7 नंबर बॉय आर बिलो, अगर मैं बिलो को बी से करता हूँ 4/7, मतलब इसका 4/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। अगर बिलो 14 मतलब 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे 400 है, तो जो 14 साल से ऊपर होंगे 700 में से 400 घटा देंगे, तो अपर को यू लिखता हूँ, तो 300 हो गए। ये बढ़िया है, चलो। अब बोला गर्ल की बात हुई, गर्ल, गर्ल को फिर से बिलो को बी कर देता हूँ, अबव को यू कर देता हूँ। 2/5 ऑफ अ नंबर ऑफ अ गर्ल आर अबव, अबव की बात हुई, ध्यान देना, अबव 2/5, इसका मैं करूँगा तो 200 बच्चे जो हैं अबव गर्ल में, ठीक है, तो बचे 300 बिलो। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ बिलो इज 11200, ठीक है, बिलो, बिलो को टोटल कितने दिए गए, लिखते हैं 1120700। टोटल नंबर स्टूडेंट इन द स्कूल 1200, ठीक है, काटेंगे इसको 2 बार, कट गया, बढ़िया है। ये काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11200, टोटल नंबर ऑफ, ठीक तो है, ठीक है, हाँ काटते हैं, चलो 1 बार, ठीक है, 42 6, ठीक है। अब 160 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 0 हो जाएगा, 72 2 बार 1920, तो हमारा जो आंसर आ गया 1920 के नंबर ऑफ स्टूडेंट थे स्कूल में, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
हाँ तो देख, तो ये सीजीएल में प्री के क्वेश्चन, प्री 21 में समथिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर ही हैं, ठीक है, जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी मतलब पूछे जाते हैं टाइप्स, तो मैंने वही कवर अप करने की कोशिश की है। पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट ठीक है मोस्टली। अब देखते हैं क्या दिया गया। अब कि पिगी बैंक में अकाउंट खुलाया गया, फाउंड कॉइन इतने 1 2 5, ठीक है, और 10। चलो देखो रुपीज़ जो 10 कॉइन के दिए 1 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ थे, 5 थे और 10 थे, ठीक है। वो रेशियो में थे, कितने रेशियो में थे? 10 5 2 1, बढ़िया है, ठीक है। और इफ़ द टोटल कॉइन आर 72, टोटल कॉइन्स कितने थे? 72, टोटल नंबर देयर आर 72 कॉइन्स। अभी देखता हूँ मैं इसको कि इसको प्लस कर लेते हैं। चलो बढ़िया है ये, क्योंकि कॉइन्स दिए हुए इसमें, कॉइन्स रुपीज़ नहीं दिए हुए, हमको रुपीज़ बताना है इसमें, ठीक है। तो इसको एक्स 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 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 18x, 18x की वैल्यू कितनी है? 72। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, बढ़िया है। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करता हूँ। रुपीज़ में कितने? 1 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ थे, 5 था और कितना था? और 10 था, ठीक है, चलो बढ़िया है, 10 था, ठीक है। अब जो रेशियो था, मैं एक्स की वैल्यू प्लॉट कर देता हूँ इसमें। 10x मल्टीप्लाई 4 40 हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 40, बढ़िया है। फिर से यहाँ पे कितना था? 5x, 4 की वैल्यू डालो, 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20 हो गया, बढ़िया है। अब यहाँ 2x था, 5 10 हो जाएगा, और सॉरी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x 1x था, ठीक है, तो ये 1x है, तो मतलब ये 4 ही रहेगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये 40 हो गया, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 80 हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। 40 40 40 कितना होता है? 120, और ये 80 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपीज़ थे टोटल? 200 रुपीज़ थे, ठीक है। ओके ओके, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे ना 40 आएगा, मैं वही सोच रहा था, ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है। तो अब प्लस करेंगे हम इसको, तो 1600 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 160 हो जाएगा, 160 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ अ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वॉज, ठीक है, दिया है। सपोज सिलेक्टेड को एस लिख देता हूँ, अनसिलेक्टेड को यू एस लिख देता हूँ, ठीक है। कितना दिया गया है? 14x मान लेता हूँ, प्लस 39 सॉरी 25x मान लेता हूँ, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 39x, बढ़िया। अब का क्या क्या है? 10 लेस सिलेक्टेड, ठीक है, 10 बच्चे लेस सिलेक्टेड हुए। सिलेक्टेड में से जो टोटल सिलेक्टेड थे 14x, उसमें से 10 कम हो गए, मतलब 14x माइनस 10, बढ़िया है। चलो अब, और 35 लेस अप्लाइड भी हैं, तो मतलब जो अप्लाइड मतलब टोटल वाले, तो 39x माइनस 35 इक्वेशन बन जाएगी, देखते हैं। चलो तो अब क्या कर देता हूँ, टोटल टोटल कितना था? 39x माइनस 35, चलो, और अब सिलेक्टेड वाले 14x माइनस 10, ये ऊपर टोटल है, ठीक है। हमको इधर क्या दिया रेशियो? नंबर ऑफ अ जॉब 3 और 5, मतलब सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 दिया। तो टोटल कितने हो गए? 3 5 8 हो गया, तो टोटल के उधर टोटल 8, और हमने क्या लिखा था यहाँ पे? सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड यहाँ पे कितने थे? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। 27 और 2 7 7x, ठीक है, 12 1 1 117, ठीक है, 117, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 120, तो ये हो जाएगा 15 1 5, ठीक है, 105, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 112x, ठीक है, और ये हो जाएगा 80, ठीक है।
अब ये 5x, ओके, ये 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने थे 39, आप मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 45, 195, तो हमारा आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ अ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब 195 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, अब आज इतने ही, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन और भी हैं, बट अब नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वरना। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने तो अपने हिसाब से ठीक करवाया, देखते हैं जो अच्छा लगे। कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि तो मैं सुधार करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और काफ़ी टाइम लग रहा है थोड़ा बनाने में भी, तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।